हरे कृष्णा। आज हम आपको बाल गोपाल का झूला बनाने बताएंगे। बाल गोपाल का झूला जो हम जन्माष्टमी पर लगाते हैं उसको किस तरह से बनाते हैं आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। ये झूला बनाएंगे हम एक हैंगर से। तो एक हैंगर लेंगे ये इस तरह का। अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का हैंगर ले सकते हैं, बट प्लास्टिक में मजबूती नहीं आएगी, तो इसके लिए हम इस तरह का एल्युमिनियम का हैंगर लेंगे। इसके अलावा हमें सामान चाहिए ये लकड़ी के ब्लॉक्स। ये इस तरह के आपको किसी भी लकड़ी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे और ये मिलते भी बहुत सस्ते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हमें चाहिए चिपकाने के लिए कोई भी ग्लू स्टिक, फेविकॉल। ये है मेरी डोरी गोल्डन कलर की डोरी। अगर आप चाहें, क्योंकि झूले के अंदर जो हम रस्सी बनाएंगे, अगर आप चाहें तो उसके लिए किसी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इंच टेप चाहिए। इसके अलावा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वेलवेट का कपड़ा लाल रंग का। अगर आप चाहें तो इस तरह का गोल्डन पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का अगर आप चाहें तो गोल्डन पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं कर रही हूँ वेलवेट में लाल रंग का कपड़ा। को डेकोरेशन करने के लिए कुछ मटेरियल, ये कुछ वो है, ये लेस है, ये कुछ स्टोन्स है, ये हैंग करने के लिए है, स्टोन है, बड़ा स्टोन। इसके साथ चाहिए हमें एक बड़ी पेंसिल जिससे हम झूले का बेस बनाएंगे। इसके अलावा हमें चाहिए एक हथौड़ी, एक प्लास। इसके साथ मुझे चाहिए एक मोटा गत्ता। मैं यहाँ पे डायरी का गत्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई और गत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो गत्ता मोटा होना चाहिए क्योंकि इससे हम पालना बनाएंगे। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना हैंगर लेंगे। हैंगर की जो इस चीज़ की लंबाई है इसको नाप लेंगे। ये है मेरी 14.5 इंच, तो मतलब मैं 7.25 इंच के ऊपर बीच में निशान लगाऊंगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ का निशान और ये दोनों बराबर हैं। तो अब मैं प्लास लूँगी और उसके बीच में इसको रख के इस तरह से काटूंगी। मुझे यहाँ से और यहाँ से ये 3 जगह से काटना है। अब मैं इसको लूँगी और इस तरह से बीच में रख के काटूंगी। देखिए कटने के बाद ये मेरा इस तरह से आ गया। अब 2 पीस तो मेरे इस तरह से आ गए और जो ये ऊपर हैंगर का हुक है ये एक्स्ट्रा बच गए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको हम साइड कर देंगे। अब जो ये 2 पीस हमारे बने हैं ये बनेंगे हमारे झूले के स्टैंड इस तरह, ठीक है। अब आप देखेंगे इनकी हाइट बहुत छोटी है, इसके लिए ही मैंने इन लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इन लकड़ी के टुकड़ों में इन हैंगर्स को इस तरह से रखूँगी, ठीक है, ताकि इसकी हाइट भी हो जाए और इसको मजबूती भी मिल जाए। अब इसमें सबसे पहले मैं छेद करूँगी। इसमें छेद करने के लिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल से निशान लगाऊंगी, इधर और एक इधर। अब पेंसिल से निशान लगाने के बाद मैं अपनी एक कोई भी मोटी सुई या कुछ भी आप ले सकते हैं, कील, उससे इसके अंदर इसको ठोक के इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने छेद बना लिए हैं। अब इन छेद के अंदर ये हैंगर आराम से इस तरह आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह मैं इस पे छेद कर लूंगी ताकि मैं इसको भी इस पे इस तरह से लगा सकूं। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे इस तरह से ये मेरा झूले का स्टैंड बन जाएगा। अब इनमें छेद करने के बाद अब इनको लकड़ी के टुकड़ों को और जो ये हैंगर का साइड है इसको मैं अपने कपड़े से कवर करूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं इससे शुरू कर रही हूँ। इसको मैं अपना नापूंगी कि मुझे कितने कपड़े की ज़रूरत है। यहाँ से रखकर
इसके अंदर सबसे पहले मैं लकड़ी पे ग्लू लगाऊंगी। अच्छे से ग्लू लगाइएगा ताकि ये हटे ना और बहुत अच्छे से हो जाए। सबसे पहले ऊपर रखना है इसको ऐसे। अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको टाइट रखते हुए कपड़े अब मैं इस तरह से मूव करूंगी। अभी थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसको भी मैं इसी में ही पेस्ट करूंगी। देखिए अब इनके ऊपर मैंने ये कपड़ा चढ़ा दिया है और इसको इसके अंदर फिक्स करके यहाँ पे छेद भी कर लिए हैं इस तरह से। इसको अगर आप इसके अंदर दबा के जहाँ पे आपके छेद है वहाँ दबाएंगे तो वो छेद वापस आ जाए। तो जो छेद आएंगे उनको कटर से इस तरह से साफ कर लीजिएगा ताकि जो उसका अंदर का गंध है वो सारा बाहर आ जाए। अदरवाइज जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो वो छेद छोटे हो जाएंगे। कटर से इस तरह से जो लकड़ी है उसको इस तरह से साफ कर दीजिए। अब हमारे ये तैयार हो गए। अब हम इसके ऊपर अपना कपड़ा चढ़ाएंगे। इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाने के लिए कपड़ा लेंगे और उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे। इस तरह। अब देखिए मैंने सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब इनको हम पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे स्टार्टिंग एंड पे और इसको इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर कॉर्नर पे लगाएंगे। अब ये स्ट्रिप के ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाएंगे। और इसको इस तरह से टर्न करते जाएंगे। टाइट करके टर्न करना है, अदरवाइज यहाँ पे झोल आ जाएगा। अब ये मेरी एक तरफ की हो गई है। इसको मैं नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी, बिल्कुल लास्ट तक नहीं पेस्ट करूंगी क्योंकि इसको मुझे अंदर लकड़ी में डालना है। अगर हम पूरा लास्ट तक कपड़ा पेस्ट कर देंगे तो वो अंदर लकड़ी के अंदर नहीं जाएगी। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ से स्टार्ट करूँगी। दूसरी पट्टी लूँगी